पहले तो मैं चाहता हूं कि हमारे देखने वालों को यह समझ आ जाए कि ये एफईडी है क्या, और ये गालिबन पहली दफा फेडरल की तरफ से एक टैक्स नाफिज किया गया था जिसका खात्मा हुआ। खुशाइन खबर है, मगर इससे होगा क्या? थैंक यू वेरी मच रिजवान साहब, ये एक बड़ा अहम इशू था और इसके अंदर आपने भी बड़े प्रोग्राम किए और भी बहुत सारे चैनल्स पे इस पे बात की। ये खासवाना टैक्स था जो रियल एस्टेट पे लगा था, जो कि फेडरल की इन्वॉल्वमेंट बनती ही नहीं थी सूबों के अंदर रियल एस्टेट के अंदर। तो अभी जैसा कि आपने कहा है कि ये एक तजवीज़ है, जैसे हमारी रियल एस्टेट एक्शन टास्क फोर्स बनी थी जिसमें वज़ीर आज़म साहब ने फेडरल मिनिस्टर को इन्वॉल्व किया, रियल एस्टेट के नुमाइंदों को किया और इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व थे। तो ये सारी फोर्स बनाने का, टास्क फोर्स बनाने का मतलब भी यही था कि रियल एस्टेट सेक्टर जो कि इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी बन चुका है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा जो रेमिटेंस आ रही हैं वो रियल एस्टेट सेक्टर की वजह से आ रही हैं। उसके लिए इस डिपार्टमेंट को, इस इंडस्ट्री को कैसे रिलीफ दिया जाना था। तो ये एक गासवाना टैक्स था। हम प्राइम मिनिस्टर साहब के मशकूर हैं कि उन्होंने इस पे सोचा और एक्शन लिया, और इंशाल्लाह ताला हम ये उम्मीद भी करते हैं कि ये कैबिनेट में बिल भी पास होगा और ये 3% जो एक्साइज ड्यूटी लगी थी फेडरल की वो इंशाल्लाह खत्म होगी, जिससे उन पर जो डायरेक्ट बर्डन पड़ रहा था वो एंड यूजर पे डाल रहा था। क्योंकि वो एक्साइज ड्यूटी लगने से वो डेवलपर को पड़ता है, डेवलपर नीचे बिल्डर को भी लगाता है, बिल्डर नीचे एंड यूजर पे भी लगाता है। तो इसका अल्टीमेटली जो फायदा वो डायरेक्ट एंड यूजर को होगा, आवाम को होगा, और डायरेक्ट फायदा उसका मुल्क को होगा। जो शख्स अपना घर बनाना चाहता है उस तक इसके असरात थे। यानी आप ये समझते हैं कि इसका खात्मा का जो एक मकसद है हुकूमत का वो यही है कि रिलीफ दिया जाए रियल एस्टेट सेक्टर को? जी, बेसिकली ये रियल एस्टेट सेक्टर को रिलीफ नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर साहब का जो कदम है, जो उसका इकदाम है, ये डायरेक्ट जो हमारे लोग, जो आवाम में जो कास्ट बहुत ज्यादा हो गई थी, कंस्ट्रक्शन कास्ट बहुत ज्यादा होती, जो घर बनाने का सोच रहे थे, ये एक्स्ट्रा खर्चों की वजह से लोगों की कंस्ट्रक्शन कास्ट बहुत ज्यादा हो गई थी, पहुंच से दूर हो गए थे घर। इस फैसले का जो समर है वो डायरेक्ट आवाम तक पहुंचेगा।